वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे श्वसन से संबंधित क्षमताएं व श्वसन से संबंधित आयतन। नीट की एग्जामिनेशन के लिए एकदम सिंपल सा टॉपिक है और इस टॉपिक को याद करने में जितना यह आसानी होती है उतना ही ये जल्दी भूल जाते हैं इसको, है ना। तो ध्यान से इस क्लास को आप सुनेंगे कि किस प्रकार से अपन याद करें इसको। तो देखिए कौन कौन से पहले अपन वॉल्यूम्स लेते हैं, श्वसन से संबंधित वॉल्यूम्स, फेफड़ों की आयतन। ठीक है, पहला कौन सा वॉल्यूम है? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जिसको टिडल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, फिर रेजिडुअल वॉल्यूम्स है। ठीक है, चार प्रकार के वॉल्यूम्स आपके सिलेबस में है। याद कैसे करें? पहले तो आप देखिए कि जो ह्यूमन बॉडी है या मनुष्य जो होता है वह 1 मिनट में, मतलब किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? पहले आप ध्यान रखेंगे तो 12 से 16 बार। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसको बताना जरूरी है। तो इसको बताने के बाद इसमें से जो प्रश्न आएंगे ना, किस प्रकार से आएंगे उसको हम समझेंगे। 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? 12 से 15 बार श्वास लेता है। और अपन श्वास जो लेते हैं, अपन रेस्पिरेशन जो करते हैं, नॉर्मल बात है। एक तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल श्वास लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल श्वास, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं, फोर्सली लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल लेते हैं और बलपूर्वक श्वास लेते हैं। ये आप ध्यान में रखें। अपन सांस ले रहे हैं, आराम से सांस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या, हम जोर लगा के, यही है श्वास में 2 ही प्रक्रिया है। एक तो आप नॉर्मली सांस लेते हैं, एक बार जोर लगा के सांस लेते हैं। इतना पता है ना, तो फिर हम इसको याद कर लेंगे कि जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली श्वास लेते हैं तो जितनी एयर हम लंग्स में ग्रहण करते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या करते हैं, या फिर एक्सपायर करते हैं, बाहर निकालते हैं, या फिर अंदर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो वॉल्यूम है ना, वह क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। नॉर्मल श्वास में, नॉर्मल ब्रीथिंग में जब हम कोई वायु की जितनी मात्रा अंदर लेते हैं और जितनी मात्रा बाहर निकालते हैं, नॉर्मल रूप से अपन सांस ले रहे हैं, जितनी वायु अंदर फेफड़ों में गई है और जितनी वायु बाहर निकल रही है, वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। आगे बात समझ में, पर इसमें आप ध्यान में रखें, मैंने बताया था ना आपको कि क्या बताया था, कि ये बताया आपको कि मनुष्य जो है वो 1 मिनट में कितनी बार कितने बार सांस लेता है? 12 से 16 बार। तो प्रश्न क्या पूछते हैं कि टिडल वॉल्यूम कितना है? ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा टिडल वॉल्यूम, ठीक है, लंग्स का टिडल वॉल्यूम कितना है। तो आपको पूछेंगे, देखिए क्या, पर ब्रीथ, देखो प्रति श्वास पूछ लेते हैं कि एक श्वास में कितना वॉल्यूम लेते हैं, इसकी वॉल्यूम पूछ लेंगे, कितना क्वांटिटी पूछ लेंगे। और दूसरा पूछते हैं प्रति मिनट कितना श्वास लेते हैं, प्रति मिनट, ठीक है, समझ गए, प्रति मिनट और प्रति श्वास, यही बात ध्यान में रखने की है। टिडल वॉल्यूम में और कोई खास बात ध्यान में रखने की बात नहीं है। प्रति श्वास, एक सांस लिया अपन ने, एक श्वास ले लिया, और एक श्वास में अपन कितनी वायु अंदर लेते हैं? 500 ml फेफड़ों में अपन ग्रहण करते हैं, लंग्स में अपन अंदर करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अब आप लोगों से पूछे 500 ml ही इंस्पिरेशन में लेंगे और 500 ml ही एक्सपिरेशन में बाहर निकालेंगे। अंदर भी 500 ml लेंगे और बाहर भी 500 ml निकालेंगे। बात समझ में आ गई? इंस्पिरेशन में 500 ml, एक्सपिरेशन में 500 ml प्रति श्वास, एक श्वास में 500 ml, मतलब टाइडल वॉल्यूम जो है या टिडल वॉल्यूम जो है, उसमें एक्सपीरेशन में जितनी वायु अपन ग्रहण करते हैं और इंस्पिरेशन में जितनी वायु हम ग्रहण करते हैं, दोनों प्रकार की वायु का आयतन जो है इसमें आता है। समझ गए क्या आप लोग? भाई टाइडल वॉल्यूम जो है आपने पढ़ा था ना आपने, टाइडल वॉल्यूम जो है उसमें क्या आता है कि इंस्पिरेशन में, नॉर्मल इंस्पिरेशन में और नॉर्मल एक्सपिरेशन में जितनी वायु अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं, वह क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। लेकिन प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है, हम टाइडल वॉल्यूम जो है कितना होता है प्रति श्वास, पर ब्रीथ टाइडल वॉल्यूम की क्वांटिटी कितनी है? तो प्रति श्वास पूछे तो आप क्या बताएंगे बच्चा? 500 ml बताएंगे। कितना बताएंगे? 500 ml, ठीक है। और प्रति मिनट पूछे तो क्या बताएंगे? भाई 1 मिनट में कितनी बार अपन श्वास लेते हैं?
12 से 16 बार, तो प्रति मिनट कितना हो जाएगा? 12 गुना 500 यानी कि 6000 ml प्रति मिनट, और 12 गुना ये कितना है? 16 इंटू 500 इज इक्वल टू 8000 ml, यानी कि जो टिंडल वॉल्यूम जो है, ये क्या मान पूछ रहे? ऑप्शन में प्रश्न आ जाए 500 ml, राइट आंसर है। लेकिन कब? अगर प्रति श्वास पूछे, पर ब्रीथ पूछे तो, ठीक है ना। प्रति श्वास तो क्या पाएगा? 500 ml इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में अलग, 500 ml ही एक्सपिरेशन में और 500 ml ही इंस्पिरेशन में। लेकिन पर मिनट पूछे तो क्या आएगा? 6000 से 8000 ml, 6000 से लेकर के 8000 ml हम इंस्पिरेशन में अंदर ग्रहण करते हैं और एक्सपिरेशन में बाहर निकालते हैं। इतनी बात इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये किस प्रकार का रेस्पिरेशन में होता है? नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये ध्यान में रखना, नॉर्मल रेस्पिरेशन है। और नॉर्मल रेस्पिरेशन में यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने वाला जो एपार्टस है, जो उपकरण है, उसको अपन क्या कहते हैं? स्पाइरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? स्पाइरोमीटर। क्या कहते हैं बच्चा? स्पाइरोमीटर क्या करता है? ये वॉल्यूम कैलकुलेट करता है। जो हम अपन मेडिकल में इसको यूज करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो वह क्या है? स्पाइरोमीटर है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखना। 1 मिनट में 12 से 16 बार स्पाइरोमीटर, टिंडल वॉल्यूम प्रति श्वास तो 500 ml इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में दोनों अलग अलग, 500 ml इंस्पिरेशन में लेंगे, 500 ml एक्सपिरेशन में लेंगे। पर मिनट 6000 से 8000 ml, याद रह जाएगा, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बताया था कि हम या तो नॉर्मल सांस लेते हैं या फिर फोर्सली लेते हैं, ठीक है। तो क्या बात हो गई? अगर नॉर्मली सांस अपन इंस्पिरेशन करेंगे ना, ठीक है, तो उसको तो अपन क्या कह देंगे? टिंडल वॉल्यूम कह देंगे। और लेकिन अगर फोर्सली अपन इंस्पिरेशन करेंगे, मतलब एक ही शब्द इसमें ध्यान रखना है कि फोर्सली इंस्पिरेशन, फोर्सली इंस्पिरेशन जो है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं? फोर्सली इंस्पिरेशन से जितनी एयर अपन लंग्स में लेते हैं वह क्या कहलाएगा? इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। बलपूर्वक जितनी वायु हम वायुमंडल से अंदर फेफड़ों में ग्रहण कर लेंगे ना, जोर लगा करके, ये, ठीक है, जितनी एयर अपन ने फेफड़ों में ले ली है उसको अपन क्या कहेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका मान कितना? उसको IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कहते हैं। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? कितना मान होता है इसका? 2500 ml। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो बलपूर्वक 2500 ml वायु फेफड़ों के अंदर ग्रहण कर सकता है। आगे बात समझ में, सिंपल सी बात आगे यह है कि सेम वैसा का वैसा मैंने कहा था, रेस्पिरेशन सिर्फ 2 प्रकार से ले सकते हैं, एक तो नॉर्मल रेस्पिरेशन, एक फोर्सली, जोर लगा करके। तो नॉर्मल ले लिया, टीबी हो गया, ठीक है, टीबी, ठीक है। अब इसकी 2 वैल्यू मैंने बता दी थी, एक तो 500 ml पर ब्रीथ, है ना, और एक 6000 से 8000 ml। ये आया हुआ है, लोगों का गलत हो जाता है, कोई 500 ml पे टिक लगा देता है नीट के एग्जाम में। लेकिन अगर वो पर मिनट पूछे तो कितना आएगा? पर मिनट में आएगा 6000 से 8000 ml, और पर ब्रीथ आए तब 500 से 500 ml, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आ गया फोर्सली इंस्पिरेशन, IRV बराबर 2500 ml, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कि आप जोर लगा करके जितनी वायु बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। मतलब फोर्सली एक्सपिरेशन, सही है, समझ में आ गया क्या? आ गया क्या? फोर्सली एक्सपिरेशन आ गया। इसकी मात्रा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसको ERV से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ERV से बच्चा किसे रिप्रेजेंट करेंगे? ERV से रिप्रेजेंट करेंगे, और ERV से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1000 से 1100 ml, ठीक है। ERV की वैल्यू कितनी होती है? 1000 से 1100 ml हो जाएगी, आप ध्यान में रखना। 2500 ml IRV, ठीक है।
ERV 1000 से 1100 ml, ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम RV, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, जोर लगा लिया आपने, अंदर ग्रहण किया जितनी एयर, फिर बाहर निकाल दिया, जोर लगा करके फोर्सली बाहर निकाल दिया। फिर क्या क्या बता आपने, मैंने कहा था दो ही प्रकार का है, नॉर्मल और फोर्सली, ठीक है। नॉर्मल क्या तो ये आ गया और फोर्सली क्या तो ये दोनों आ गए। अब जो बच गया फोर्सली एक्सपिरेशन के बाद, फोर्सली एक्सपिरेशन के बाद आपने जोर लगा लिया, चाहे कितना भी जोर लगा लिया, मैंने बाहर निकाल दिया, बाहर वायु निकाल दिया, मैंने निकाल दिया बाहर वायु, लेकिन फिर भी लंग्स में कुछ वायु जो है ना, कुछ एयर बची हुई है, रिजर्व है वो वायु, वो बाहर नहीं निकलती। अगर बाहर निकल गई ना तो फेफड़े पिचक जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एयर उसमें, आप फोर्सली एक्सपिरेशन के बाद भी कुछ ना कुछ एयर आपके लंग्स में बची हुई है, दैट इज क्या कहलाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाती है, वह अवशेषी वायु कहलाती है। रेजिडुअल वॉल्यूम अवशेषी आयतन कहलाता है। कितनी होती है इसकी क्वांटिटी या इसकी मात्रा अपन देखेंगे तो 1100 तक तो यहां आ गया था, 1100 से 1200 ml, ये ध्यान में रखना। सिंपल सी बात है, ये फेफड़ों के वॉल्यूम है, टोटल टीडर वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। बात समझ में आ गई होगी, चारों समझ में आ गई क्या आपको, बिल्कुल समझ में आ गई ना। मतलब क्या ध्यान में रखना है, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कंफ्यूज होता है, इसलिए आप ध्यान में रखें कि टीडर वॉल्यूम की वैल्यू आपसे पूछेंगे कितना मान होता है इसका, तो आप क्या बताएंगे, अगर पर मिनट पूछे, प्रति श्वास पूछे तो 500 ml, और पर मिनट पूछे तो 6000 से 800 ml। आगे बात समझ में। और अगर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछे, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, आपको जोर लगा करके फिर वायु ग्रहण करनी है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2500 ml। फिर जोर लगा करके बाहर निकालनी पड़ती है, ये बाहर भेज दो, जोर लगा के जितनी फूंक मार सकते हो उतनी फूंक मारिए, कितने भेज सकते हो वापस आप, जितना जोर लगा, सिर्फ 2500 ml जो आपने ग्रहण किया ना, उसमें से सिर्फ 1000 से 1100 ml ही आप भेज सकते हैं, ठीक है, वापस, ठीक है। और फिर रेजिडुअल वॉल्यूम कितना बच जाता है, इतना ही लगभग 1100 से 1200 के बीच में बच जाता है, आप ध्यान में रखेंगे। तो ये थी क्या, वॉल्यूम्स किससे संबंधित, लंग से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं किसकी बच्चा, लंग्स की कैपेसिटी जो होती है ना, क्षमताएं, अपन लर्न करेंगे भैया कौन कौन सी है आपके सिलेबस में। एक तो आईसी है, ईसी है, एफआरसी है, वीसी है और टीएलसी है। समझ गए बात को, नाम ध्यान से देख लेना। पहले पूछते हैं आईसी, ईसी, एफआरसी, वीसी और टीएलसी क्या होती है। ये सिंपल सी बात है, पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। आईसी का मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। ये एफआरसी का ध्यान रखना, फंक्शनल होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। वीसी वाइटल कैपेसिटी, हो गई। टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। नाम तो मालूम पड़ गया होगा, पर एग्जाम में क्या पूछता है, कुछ खास बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखना कि शब्दों पे यहां पर ध्यान में रखना। ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, ये वाइटल कैपेसिटी है और ये टोटल लंग कैपेसिटी है, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आपको फॉर्मूला पूछे तो, मतलब मैंने आपको कहा था दो बातों का जरूर ध्यान में रखना है कि नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं या फिर फोर्सली ब्रीदिंग की बात हो रही है। उस लाइन में आपकी डेफिनेशन जो आएगी ना, उसमें ये बात आपको उसमें ऐड होगी कि नॉर्मल रेस्पिरेशन बताएगा या फिर फोर्सली रेस्पिरेशन पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। तो क्या खास बात है यहाँ पर, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का जो फॉर्मूला पूछे आपको, तो देखो आईसी है ना, तो आप क्या इसमें जोड़ देंगे, पहले तो IRV लिख दीजिए, IRV मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की, एक तो IRV लिख दिया और इसके साथ TP जोड़ दीजिए, प्लस
टाइडल वॉल्यूम भी, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाते हैं। आगे बात समझ में, मतलब आईसी है, आईआरवी जोड़ दीजिए, वॉल्यूम जोड़ना है कैपेसिटी में, और टीवी दोनों को दे दीजिए, टीवी जनरली दे देते हैं, आईसी को भी दे दीजिए और इसको भी ई से एक्सपिरेटरी है ना, तो इसमें ईआरवी जोड़ दीजिए बच्चा, ईआरवी जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब इसके साथ में इसको भी टीवी दे दीजिए, दे दिया दोनों को टीवी। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो योग है, जो टोटल है, वह क्या कहलाता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या जोड़ना है भैया आपको, एफआरसी जो है उसमें क्या जोड़ेंगे भाई, एक तो ईआरवी जोड़ देंगे। ठीक है भाई, रिजर्व है ना, तो रिजर्व वाले दोनों चीजें जोड़ दो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और दूसरा कौन सा, रिजर्व वॉल्यूम। ध्यान से रखना, इसमें टीवी जोड़ा है दोनों में, और इसमें क्या जोड़ दिया, ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, तो इसमें अपन क्या जोड़ देंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ेंगे, लेकिन किसमें, ईआरवी में। किसमें जोड़ेंगे, ईआरवी। ईआरवी का मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगली बात समझ में, फिर वाइटल कैपेसिटी, आपको इसको ये ध्यान में रखेंगे कि आप 3VC देख लीजिए, 3VC याद रखें इसको, 3VC। ठीक है, इसमें 3 वॉल्यूम ऐड होंगे, 3VC याद रह जाएगा, 3VC 3 वॉल्यूम ऐड होंगे। कौन कौन से, एक तो आईआरवी ऐड हो जाएगा, जो पीछे अपन ने देख लिया वो सारा, एक ईआरवी ऐड हो जाएगा, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी में आरवी, ये रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा, क्या ऐड हो जाएगा, टीवी ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीवी। अगली बात समझ में भाई, वाइटल कैपेसिटी में 3 वॉल्यूम जो है वह ऐड होंगे, तो आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी, ये मिलकर के क्या बनाता है, वाइटल कैपेसिटी बनाता है। समझ में आ गई बात। फिर पीएलसी में जितने भी वॉल्यूम आपने रीड किए पीछे, कि आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी और प्लस आरवी, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी बनाते हैं। लेकिन और खास बात ध्यान में रखनी है, क्या खास बात ध्यान में रखनी है, ये खास बात ध्यान में रखनी है। ये तो देखो एक तरीका है कि आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पूछ ले, क्या कि आईसी बराबर आईसी इज इक्वल टू, आईसी का फॉर्मूला दे दे, आईआरवी प्लस टीवी, ईआरवी प्लस टीवी, आईआरवी प्लस आरवी। ठीक है, या फिर आईआरवी ईआरवी प्लस टीवी। ये नॉर्मल सीधा पर्सन पूछे तो आप गलत मत कर देना, लेकिन थोड़ा सा घुमाते जरूर हैं, प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाते जरूर हैं। क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट में आप क्या ध्यान में रखेंगे, नॉर्मल इंस्पिरेशन, जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है ना, उसमें आप क्या ध्यान में रखेंगे, डेफिनेशन में, कि ये इंस्पिरेटरी कब काउंट होती है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। ये ध्यान में रखो, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद ये ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी लंग्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल अपने सांस बाहर निकाल, नॉर्मल सांस बाहर निकले, नॉर्मल छोड़ दिया, उसके बाद फिर अपन अंदर ग्रहण करेंगे जो वायु। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी एयर अपन फेफड़ों में लेते हैं वह क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। जितनी वायु अपन ग्रहण कर सकते हैं नॉर्मल, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये शब्द डेफिनेशन में आएगा। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद लिख देंगे या नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद लिख देंगे, तो इंस्पिरेशन कैपेसिटी में नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो वायु अंदर फेफड़ों में ली जाएगी वह क्या कहलाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। यहां पर क्या एक्सपिरेटरी में क्या लिखेंगे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या लिखेंगे बच्चा, इसमें लिखेंगे क्या, वही बात नॉर्मल वाली बात लिखेंगे कि यहां पर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, ये बात ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ध्यान में रखने वाली बातें ही जो बताते हैं ना, वही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, प्रश्न यहां से गलत हो सकता है, चाहे आप कितना ही रीड कर लो। ध्यान में क्या रखना है, अगर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है उसमें आप क्या बताएंगे, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जितनी वायु हम बाहर निकाल सकते हैं, फेफड़ों की कैपेसिटी होती है जितनी वायु बाहर निकालने की,
वह क्या कहलाती है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। आगे बात समझना है। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जितनी वायु फेफड़े बाहर निकाल सकते हैं, जितनी वायु फेफड़े बाहर निकाल सकते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है। अब और देखिए, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, इसमें भी ये शब्द आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सा? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखिए नॉर्मल, ध्यान रखना यहां पर भी नॉर्मल एक्सपिरेशन आएगा। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, फोर्सली एक्सपिरेशन के बाद नहीं है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी वायु फेफड़ों में रह जाती है, ठीक है, वह क्या कहलाएगी? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाएगी। ध्यान में रखना, नॉर्मल एक्सपिरेशन होना जरूरी है। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद वायु की मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, वह क्या कहलाती है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाएगी। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान रखना जरूरी है। फॉर्मूला प्लस ये जो शब्द मैंने अलग से लिखे ना, नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, यहां पर वापस क्या आ गया? नॉर्मल एक्सपिरेशन। आगे बात समझ में, नॉर्मल एक्सपिरेशन है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, उसमें नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी वायु फेफड़ों में शेष रह जाती है, उसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। रेजिडुअल का मतलब ये समझ लो, रेजिडुअल है, बची कब है? जब कुछ चीज बाहर गई है उसके बाद ही तो बची है। जब कोई चीज बाहर गई है ना, तो ही तो बची है ना, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाएगी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी में आप क्या बताएंगे? ये खास बात आप ध्यान में रखना है। वाइटल कैपेसिटी में क्या हो जाएगा? यहां पर आपको बताना है फोर्सली एक्सपिरेशन। ये शब्द ध्यान में रखना है। जो शब्द ध्यान में रखना है वो नीट में मिलेगा। अगर यहां पर आप चूक गए ना, तो ये मान लेना नीट चूक गए। जो मैं शब्द लिख रहा हूं वो शब्द इंपॉर्टेंट है। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि कौन से शब्द ध्यान में रखना है? फोर्सली एक्सपिरेशन के बाद जितनी वायु फेफड़ों के अंदर अपन ग्रहण कर सकते हैं, ये आएगा इसमें। जितनी वायु हम फेफड़ों के अंदर ग्रहण कर सकते हैं, वह क्या कहलाएगा? वाइटल कैपेसिटी कहलाएगा। ये इसमें भी अंदर ग्रहण कर रहे हैं, इसमें बची हुई दोनों में क्या है? बाहर निकालने वाला सिस्टम है। यहां पर इंस्पिरेशन है, नॉर्मल फोर्सली एक्सपिरेशन के बाद इंस्पिरेशन है। फोर्सली एक्सपिरेशन के बाद क्या है? इंस्पिरेशन है। समझ गए? फोर्सली एक्सपिरेशन आपने बलपूर्वक बाहर निकाली एयर, उसके बाद जो वायु फेफड़ों ग्रहण कर सकते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और इसमें आईआरवी, ईआरवी और टीवी, ये 3 वॉल्यूम शामिल हैं। ठीक है। लास्ट कौन सा है? टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें सारे वॉल्यूम आ जाएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेकंड क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड क्या है? टाइटल वॉल्यूम है। और चौथा क्या है? फोर्थ क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम है। लेकिन यहां पर भी क्या आपको बताना पड़ेगा? एक शब्द, फोर्सली एक्सपिरेशन। क्या बताना पड़ेगा? फोर्सली एक्सपिरेशन के बाद फेफड़ों में उपस्थित कुल मात्रा, वायु की कुल मात्रा, फेफड़ों में जो वायु रहती है उसको फोर्सली एक्सपिरेशन के बाद ही ये कैलकुलेट की जाती है। फोर्सली एक्सपिरेशन के बाद फेफड़ों में उपस्थित वायु की कुल मात्रा क्या कहलाएगी? टोटल लंग कैपेसिटी कहलाएगी। फोर्सली एक्सपिरेशन, फोर्सली एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन। दोबारा देख लीजिए। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या है कि आप नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी वायु फेफड़ों में ले सकते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। यह है आईआरवी और टीवी, इनका टोटल होती है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या है? नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जितनी वायु अपन बाहर निकाल सकते हैं, वह क्या कहलाएगा? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। फिर एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी वायु फेफड़ों में अपन क्या कर सकते हैं? बची रहती है। जितनी वायु फेफड़ों में बची रहती है, रेजिडुअल आ गया, इसका मतलब बची हुई है। रेजिडुअल का मतलब बची हुई है। लेकिन कब बची हुई है? नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी वायु फेफड़ों में बची हुई है, वह क्या कहलाएगी? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाएगी। फिर नेक्स्ट, वाइटल कैपेसिटी का मतलब फोर्सली एक्सपिरेशन के बाद
बलपूर्वक अपना वायु बाहर निकाल देंगे, उसके बाद इंस्पिरेशन करेंगे, तो जितनी वायु फेफड़े ग्रहण कर सकते हैं वह उसकी कैपेसिटी होगी। फोर्सली पूरी वायु बाहर निकालते हैं जोर लगा करके, फोर्सली एक्सपिरेशन कर दिया, उसके बाद आपके लंग्स कितनी वायु ग्रहण कर सकते हैं इंस्पिरेशन के द्वारा, तो वह कहलाएगी वाइटल कैपेसिटी। और इसमें क्या है, फोर्सली एक्सपिरेशन के बाद जितनी वायु फोर्सली, ये देखो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी वायु बची रहेगी ना उसको तो क्या कहेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और फोर्सली एक्सपिरेशन के बाद जितनी वायु बची रहेगी इसको अपन क्या कहेंगे टोटल लंग कैपेसिटी कहेंगे, IRV, ERV, TB और RV। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते जाना। IRV की वैल्यू कितनी होती है बताओ, देखें पहले तो टाइडल वॉल्यूम देखिए 500 ml, कितनी होती है 500 ml होती है। ठीक है, फिर IRV कितनी होती है 2500। ठीक है, ERV कितनी होती है बताइए 1000 से 1100, समझ गए बात को। फिर RV कितनी होती है 1100 से 1200, तो टोटल कितने हो गए भाई, टोटल कितने हो गए 3000, 4000, 5000 और 5100। ठीक है, 5100 से लेकर के मान लो आप 5100, 5200 ये होती है इसकी। देखो जोड़ लीजिए इसको, 2500 हो गए, 2500 और 1000 कितने हो गए भाई 3500, 3500 और 500 4000, 4000, 1100, 5100 से 5100, 5200 आप इसको लिख सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी 5100 से 5200 ml आप लिख सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी में। ठीक है, तो ये थी फेफड़ों की क्षमताएं और आयतन, आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो दोबारा से और सुन लेना। थैंक यू, धन्यवाद।